दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एट योर ओन रिस्क। इस गेम में वित्तीय जोखिम का एक तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने स्वयं के जोखिम पर ही खेले। हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? देखिए, काफी लोग का था कि भाई मेरे को बैक क्लिप समझना है। मैंने टेस्ट मैच का ऑलरेडी बना दिया है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ ओडीआई और टी20 का, चाहे वुमेन्स हो चाहे मेंस हो। अगर 50 ओवर या 20 ओवर का मैच आ रहा है तो आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा। ये नॉर्मल ऑड्स होते हैं, ठीक है। बुक मेकर की मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल ऑड है। अब पूरा बेसिक से शुरू करते हैं। आपको वीडियो बड़ा रखेंगे और पूरा आराम से समझाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप समझ लो, आपकी आईडी में बैलेंस है 10,000, आपने 10,000 रुपये डलवाए, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि जैसे ही आप किसी भी बटन को क्लिक करते हो तो आपका ऑटोमेटिक स्टेक भी दिखाता है कि आप कितना लगाना चाहते हो। नीचे में लिखा रहता है। जैसे मान लीजिए आपने सेट कर दिया 10,000, 20,000, ठीक है। ये दो ठो आपने बटन सेट कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा भी है 30,000, 40,000, 1,000, 2,000, वो सारे बटन सेट हैं। ये बाद में आपको पता चलेगा मैंने क्यों लिखा है, ठीक है। अब आपकी आईडी में 10,000 आपने भरवाए, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये जो ऑड है इसका मतलब क्या है? जो भी सबसे कम होगा इसका मतलब वो टीम फेवरेट है। जैसे अल्फाबेटिक असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप जाओगे मैथ्स में, ठीक है, तो 1.68 इज लेस देन 2.44, ठीक है। आप तो यही देखोगे ना, इन दोनों में कौन लेस है? 1.68 लेस है, इसका मतलब इंग्लैंड फेवरेट है, ठीक है। 1.68 का मतलब क्या होता है? 1.68 में मान लो, अब आप जब भी बैक की पहले बात करता हूँ, बैक का मतलब होता है लगाना, बैक का मतलब होता है लगाना, ठीक है। अब आपको लगता है इंग्लैंड यहाँ से डायरेक्ट जीत जाएगी। मैं कभी भी ऐसी बैटिंग करने को आपको नहीं बोलूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप मान लो 10,000 रुपये लगा रहे हो, ठीक है। आपने 10,000 क्लिक किया और इसको क्लिक करने के बाद 10,000 क्लिक कर दिया तो आप इंग्लैंड पे 6,800 रुपये प्लस दिखाने लगेगा, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ पे आपका 10,000 रुपये माइनस दिखाने लगेगा। इसको बोलते हैं लगाना, बैक करना किसी भी टीम को। और आपका आईडी में बैलेंस दिखाने लगेगा 0, ठीक है। अब आप सेम काम अगर मान लो आप करते हो वेस्ट इंडीज़ के साथ, ठीक है। इरेज करना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर वाला भी बार बार चला जाएगा, ठीक है। आपको थोड़ा आराम से दिखाऊंगा, आप थोड़ा सीखने की कोशिश कीजिएगा। काफ़ी लोग को था कि अब आप मान लो इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ पे अब आप बैक कर रहे हो 10,000, ठीक है। तो बैक का मतलब होता है जो भी बटन दबाए हो उतना ही बैलेंस आपका आईडी में से उड़ जाएगा, ठीक है। अब आपने वेस्ट इंडीज़ पे अगर मान लीजिए 10,000 आपने बैक किया है तो आपका वेस्ट इंडीज़ में दिखाने लगेगा 14,400 प्लस, और इंग्लैंड पे आपका पूरा 10,000 रुपये माइनस दिखाने लगेगा। आप ये याद रखो कि जैसे 2.44 दिखा रहा है, इसका मतलब होता है 1.44, और 1.68 का मतलब होता है 668। 1.68 का मतलब है 68 पैसा इंग्लैंड फेवरेट है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। 2.44 का मतलब होता है 1.44 पैसा आप बोल सकते हैं। इस वक्त आपका वेस्ट इंडीज चल रहा है, आप 1 हटा दो, 1 तो आपको सिर्फ और सिर्फ आप बोल सकते हैं इक्वल दिखाने के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये होता है। तो आप मतलब आप ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आप जब भी बैक दबाओगे तो आपका आईडी में से बैलेंस उतना ही चला जाएगा। तो इस केस में आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मैं आपको पहले तो ले दिखाता हूँ, उसके बाद आपको और भी चीज़ बताऊंगा, ठीक है। अब आप मान लो ले करते हो, ठीक है। आपने 69 पैसे पे आपने इंग्लैंड को ले किया इस बटन पे, ठीक है। अब आपने 69 को दबाया और आप ये 10,000 रुपया दबा देते हो तो आपका जाने को सिर्फ और सिर्फ 6,900 रुपया रहेगा, आने को वेस्ट इंडीज़ पे 10,000 रहेगा। अभी भी आपके आईडी में 3,100 का बैलेंस दिखाएगा, ठीक है। ले में आप जब भी दबाते हो याद रखिएगा, ये आपके सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज आईडी में ऐसे ऑप्शंस आते हैं। स्पोर्ट्स बुक में ऐसा ऑप्शन नहीं आता। स्पोर्ट्स बुक में 1.2 लिखा रहेगा, दूसरी जगह 4.4 लिखा रहेगा। आप सिर्फ बैक कर सकते हो एक्सचेंज आईडी स्पोर्ट्स बुक में। बेट 365 हो गई, 1x बेट हो गई, आपकी बेट विनर हो गई, डाफा बेट हो गई, बेट वे हो गई। वहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन होता है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे एक ऑड लिखा रहता है, इंग्लैंड के नीचे एक ऑड लिखा रहेगा। एक्सचेंज आईडी में आपके 4 कॉलम होते हैं, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ एक्सचेंज आईडी में खेलिए। एक्सचेंज आईडी में आपको लॉस कट का मौका मिलता है, बुक सेट का मौका मिलता है, कैश आउट का ऑप्शन मिलता है। कैश आउट का मतलब बुक सेट ही होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैंने काफ़ी लोगों को यहाँ लेके आया हूँ। स्पोर्ट्स बुक से पहले मैं भी खेलता था, मैं ज़्यादा नहीं विन कर पाता था। एंड में आप उनके ऑड्स वगैरह हट जाते हैं, बल्कि एक्सचेंज आईडी में लास्ट बॉल तक ऑड्स देता है, याद रखिएगा। लास्ट बॉल में 6 लग के अगर मैच होता है या लास्ट ओवर में, तो आपको बहुत पैसे आप बना सकते हो, जो आप स्पोर्ट्स बुक में कैश आउट वगैरह के ऑप्शन से नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट है अगर आपको ओवरऑल लॉन्ग रन में इसमें पैसा बनाना है। तो इसीलिए मैंने अभी तक किसी चीज़ का आपको बताया नहीं। अपने टेलीग्राम पे भी मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज आईडी के बारे में बोलता हूँ, ठीक है। तो 1.69 का मतलब होता है अगर आप इस बटन को क्लिक करके 10,000 दबाते हो तो 10,000 जाने को नहीं रहेगा, याद रखिएगा, 10,000 आने को रहेगा। मैंने पहले फैंसी में भी ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। ले को अगर आप दबाते हो और जो भी बटन दबाते हो तो उसका मतलब है कि आप उतना आने को रहेगा, जाने को कम रहेगा, ठीक है। 1.69 में आपका 6,900 जाने को रहेगा। अब अगर आप सेम मान लो अगर आप वेस्ट इंडीज़ पे खाते हो 2.46 पे, हालांकि ऐसा कोई करता नहीं है, तो इसका मतलब ये रहेगा कि आप पूरा 10,000 खा नहीं पाओगे। अगर आपकी आईडी में 10,000 है तो आप नहीं खा सकते, ठीक है। पर फिर भी मान लीजिए आपकी आईडी में 20,000 था उस केस में, तो आपका 14,600 वेस्ट इंडीज़ में माइनस दिखाएगा और 10,000 रुपया इंग्लैंड पे आप बोल सकते हो प्लस दिखाएगा। इसका मतलब ये होता है ले में जो आपका रहता है, आप जितना दबाओगे, स्टेक को दबा करके आप उतना करोगे तो उतना पैसा आने को रहेगा, बल्कि बैक में जितना आप दबाओगे उतना जाने को रहेगा। ये मैंने फैंसी जो मैंने वीडियो बनाया उसमें भी आपको बताया। एक काफ़ी बेसिक चीज़ है जो आप समझ जाओगे एक बार खेलोगे तो, ठीक है। अब बंदे बोलेंगे कि भाई अब मेरे को अब मान लो अब मैं सब चीज़ हटा देता हूँ, ठीक है। अब 1.69 में मान लीजिए आपने इंग्लैंड को खाया था, ठीक है।
खाया था 6,900 रुपया जाने को था, 10,000 आने को था। अब बंदे बोलते हैं भाई ये लॉस कट कैसे करते हैं। अब मान लो वेस्ट इंडीज़ फेवरेट आ गई, वेस्ट इंडीज़ फेवरेट आ गई, मतलब यहाँ पे मान लो आपका 1.5 दिखाने लग गया, ठीक है, 1.5 तक फेवरेट आ गई। अब आप सोच लो सिर्फ 80 पैसे के डिफरेंस पे आप बोथ साइड कैसे प्रॉफिट बना सकते हो। सबसे पहले तो आप लॉस कट करो। लॉस कट करने के लिए आपको सिर्फ ये सोचना है कि हर 500 पे 1,000 रुपये आने को है, ठीक है। 1.5 का मतलब ये होता है, 1.2 का मतलब होता है हर 200 पे 1,000 रुपये आने को है। जैसे अब 1.5 मान लीजिए रेट आ गया है वेस्ट इंडीज़ का, अब आप ये 6,900 रुपये हटाना चाहते हो। सबसे पहला होता है लॉस कट करना। तो 6,900 को अगर आप 50 पैसे से डिवाइड करोगे तो 3,450 रुपया रहेगा। अब वो 3,450 ऑलरेडी जो आपका प्लस है वेस्ट इंडीज़ उसमें से हटेगा। तो अब आप मान लो इसको आप जीरो करना चाहते हो, तो आप 1.5 को क्लिक करके 6,900 दबा दोगे स्टेक को कि भाई 6,900 मेरे को खाना है, तो यहाँ आपका जीरो हो जाएगा और वेस्ट इंडीज़ पे आपका हो जाएगा 6,550 रुपया प्लस दिखाने लगेगा। मतलब जीरो लॉस पे आप वेस्ट इंडीज़ पे 6,550 रुपया प्लस हो। आपने 50 पैसे पे 6,900 दबाया, आपका 3,450 जाने को था, तो 3,450 आप ऑलरेडी जो प्लस हो उसी में से जाएगा, ठीक है। तो अब आपका जाएगा तो 6,550 वेस्ट इंडीज़ पे दिखाएगा, इस पे जीरो दिखाएगा। अब आप चाहते हो मैं बुक सेट कर लूँ, ओवरऑल आप मान लो 6,500 दिखा रहा है अभी, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ पे। अब आप चाहते हो ये आप बुक सेट करना चाहते हो सेम रेट पे। मैं कभी बुक सेट को रिकमेंड नहीं करता 10 पैसे या 15 पैसे के पहले, पर फिर भी अगर आप बुक सेट करना चाहते हो तो अब आप ऐसे ही सोचो, हर 500 रुपये पे, ठीक है, हर 500 रुपये पे 1,000 आने को है। तो आप मान लो नीचे 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 अगर आप नीचे लाना चाहते हो तो ऊपर आपका 2,000 कट जाएगा। मतलब अगर आप इस केस में बुक सेट करना चाहते हो तो वेस्ट इंडीज़ पे आपका 4,500 प्लस रहेगा और इस पे 4,000 हो जाएगा इंग्लैंड पे। पहले तो आपने लॉस कट किया, फिर आपने किया बुक सेट, ठीक है। अब आप सोच लो 80 पैसे पे ये बंदा कर सकता है। मैं तो बल्कि डबल पे लॉस कट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ, पर कई बार टीम देने से डरता हूँ। 20 पैसे पे जैसे मैंने आपको बोला, अभी वो भी करके आपको दिखाता हूँ। पर ये है कि बंदे क्या है ना, बंदों को सिर्फ टीम चाहिए। अगर आप टीम हटा करके कहीं ना कहीं सिर्फ ट्रेडिंग का सोचोगे, 50 60 70 पैसे की ट्रेडिंग सोचोगे, तो लगभग हर मैच में आपके पैसे बन सकते हैं। मैंने पूरा वीडियो प्रूफ दिया है आपके, दिसंबर की बात है, ठीक है, कितना प्लस हो पूरा वीडियो प्रूफ दिया हर एक मैच में। हारने की लिमिट सेम रखो, जीतने की आप अनलिमिटेड रखो। अगर आप ऐसा करोगे तो कहीं ना कहीं पैसे बन जाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए डीपीएलसी का मेरा एक बहुत सिंपल नियम है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए इंग्लैंड आपका 1.2 दिखा रहा था, इंग्लैंड अच्छा खेलना शुरू किया, इसका 1.2 का रेट आ गया, ठीक है। आपने 20 पैसे पे पूरा 10,000 रुपया खा लिया, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ पे आप 10,000 प्लस हो गए, इंग्लैंड पे 2,000 रुपया माइनस हो गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे ही ये रेट 40 पैसा जाता है, 38-40 पैसे के लगभग जाता है, 1.4 आता है इंग्लैंड, मतलब 1.4 आता है, तो आपका इंग्लैंड का बैक यहाँ पे दोनों लगभग सेम ही लिखा रहेगा। 1 पॉइंट मान लीजिए यहाँ लिखा रहेगा 4, यहाँ लिखा रहेगा 1.41, ठीक है। अब आपको ये 40 पैसे पे बैक करना है। मैंने बोला है 1 हटा दीजिए, 40 पैसे पे अगर आप बैक करोगे, कितना बैक करोगे कि 2,000 रुपया जीरो दिखाने लगेगा। तो 40 पैसे पे अगर आप 5,000 रुपये लगाओगे, जितना भी आपने खाया है उसका आधा, ठीक है। तो अब अगर आप 5,000 रुपया खाते हो, लगाते हो 40 पैसे पे, ठीक है, तो आपका यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ 5,000 रुपया दिखाने लगेगा। 10 पैसे से आपका 20 पैसा जाना बहुत ईजी होता है। कई बार आप देखते हैं ईजिली चला जाता है एक छक्के से, बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, मगर मैच का मोमेंट आपने पकड़ लिया है तो, ठीक है। तो आप अगर 10 पैसे पे खाते हो 10,000, 20 पैसे पे लॉस कट करते हो, तो जितना खाते हो उसका आधा अगर आप लगा दोगे डबल पे, तो आपकी आईडी में आधा का बैलेंस का प्रॉफिट हो जाएगा। बाद में अगर आपको मन है तो उससे आप बुक सेट कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ दो। आप सोचो 10 पैसे पे आप खा रहे हो 10,000, ठीक है, वो टीम सिर्फ 20 पैसा आई, आपने लॉस कट कर लिया, 5,000 लगा दिया, तो आप 10 से 20 पैसे के डिफरेंस पे ही आपका एक टीम पे 5,000 का प्रॉफिट हो गया। अब बंदे 50,000 भी खाते हैं, बंदे लाख रुपया भी खाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी डबल पे लॉस कट। तो डबल पे लॉस कट आप मुश्किल से मुश्किल, मैं हमेशा बोलता हूँ 30 पैसे तक का कीजिए, बिकॉज देखिए 30 से 60 पैसा आना बहुत मुश्किल होता है, 25 से 50 पैसा आना मुश्किल होता है, बल्कि 20 से 40 पैसा कहीं ना कहीं वो आ जाता है। 15 से 30 थोड़ा और ईजी होता है, 10 से 20 भी आसान होता है, 5 से 10 तो आप बोल सकते हैं लगभग कई मैचेस में आपको देखने मिलेगा। 1 पैसे से 2 पैसा का भी जो घोड़ा उठता है, बंदे 1 पैसे पे अगर मान लीजिए 2 पैसे पे लाख रुपया आपने खा लिया, 100 चौका लगता है, 4 पैसा आता है, आपने लॉस कट कर लिया, 50,000 एक टीम पे आप प्लस हो गए। कई बार मैंने करके दिखाया आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। 2-2 मिनट में 3-3 मिनट में ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, बट आपको मैच लाइव देखना है और हीट ऑफ द मोमेंट आपको पकड़ना है, ठीक है। डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए उस केस में। तो ये होता है हमारा बेसिक, आप बोल सकते हैं खाई लगाई, ये सारी चीज़ें एक बार और बता देता हूँ। 10 मिनट का वीडियो हो गया है, एक एंड बेसिक से कर देता हूँ। आपका लॉस कट बुक सेट सारी चीज़ें मैंने बता दी। सबसे पहले होता है लगाना, ठीक है, बैक का मतलब होता है लगाना। दूसरी चीज़ होती है इसमें खाना, ले का मतलब होता है खाना। बैक का मतलब होता है आप जितना अमाउंट लगाओगे उतना जाने को रहेगा, आने को आपका जितना बैक में लिखा रहेगा उससे आप मल्टीप्लाई कर लो। जैसे इंग्लैंड पे 6,800 सिर्फ आने को है और वेस्ट इंडीज़ पे 1,440 आने को है, 14,400 आने को है 10,000 रुपये पे, ठीक है। खाने का मतलब होता है जितना आप खाओगे उतना जाने को रहेगा, आने को जितना आप दबा रहे हो उतना। जैसे 6,000 आप 10,000 खाते हो इंग्लैंड को, तो 10,000 वेस्ट इंडीज़ पे प्लस रहोगे, इंग्लैंड पे 6,900 माइनस रहोगे। और 2.46 पे अगर वेस्ट इंडीज़ को खाते हो, ऐसा कोई करता नहीं है, तो 14,600 माइनस रहोगे वेस्ट इंडीज़ पे और 10,000 इंग्लैंड पे प्लस रहोगे। तो ये चीज़ आप सबसे पहले बेसिक समझ लिया। आपने सबसे पहले जो भी एंट्री की, अब मैं हमेशा बोलता हूँ डबल पे लॉस कट। अगर आपने लो रेट की एंट्री की है, मैंने फिर बोला 1.2 पे आपने खाया, तो 1.4 जब आएगा वो टीम, तो आप बैक कर लो अपना आधा अमाउंट। अब आप बोल सकते हो जितना खाया है उसका
उसका आधा अमाउंट आप प्लस रहोगे एक टीम पे, दूसरे पे जीरो हो जाओगे। आप कभी भी याद रखो 50, 60, 70 पैसे के डिफरेंस पे आप इजीली लॉस कट कर सकते हो। अब 70 पैसे से मान लो, ठीक है, मैं आपको एक और ऑप्शन दिखाता हूँ। 6,900 जैसे मान लीजिए आपने खाया था, ठीक है, 6,900 इंग्लैंड पे माइनस था, आपका वेस्ट इंडीज पे 10,000 प्लस था। अब मान लो वेस्ट इंडीज यहाँ पे ज़्यादा नहीं 1.8 का रेट आता है वेस्ट इंडीज का, वेस्ट इंडीज फेवरेट हो गई इस केस में। अगर एक टीम 1.8 है तो दूसरी 2 से ऊपर ही होगी, ठीक है, या तो दोनों 90 होगी। आपको याद रखना है कई बार यहाँ 90 या 95 ऐसा भी दिखाता है, तो मतलब उस केस में दोनों टीम बराबर है। एक में जीरो दिखाने लगेगा, ले में जीरो दिखाने लगेगा, बैक में दोनों इक्वल दिखाने लगेगा। 90 का रेट, 95 का रेट, 95 का, तो वो रेट इक्वल हो गया। उससे ऊपर जाएगा तो या तो एक टीम फेवरेट रहेगी, दूसरी 2 से ऊपर ही रहेगी। अब जब वेस्ट इंडीज 1.8 आ गई तो इंग्लैंड 2.2 के लगभग रहेगी, ठीक है। अब आप 1.8 पे भी आप चाहो तो ये लॉस कट कर सकते हो। कैसे लॉस कट कर सकते हो? 1.8 पे अगर आप मान लो 6,900 रुपया, आप कैलकुलेटर लेके बैठिएगा अगर आप नए हैं तो, ठीक है। मैं आपको ऐसे करके बताऊंगा, जैसे मान लीजिए आपका इस वक्त आ रहा है 6,900, ठीक है। तो 6,900 आप अगर 80 पैसे से आप मान लो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको लगभग 5,500 रुपया आएगा, ठीक है। 6,800 आप कैलकुलेटर पे करके देख लेना, ठीक है। अब मान लो 80 पैसा वेस्ट इंडीज आ गई तो आपको 6,900 हटाना है, तो आपको ऐसा सोचना है कि हर 80 पैसे पे मेरा 1,000 रुपया हटता चला जाएगा, ठीक है। तो आप 80 पैसे को मान लो कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे कि 6,900 आएगा, तो आपको कैलकुलेटर पे 6,900 इंटू 80 पैसा कर देना है, तो आपका 5,500 लगभग आएगा। तो वेस्ट इंडीज पे आपका 5,500 कट जाएगा, मतलब 4,500 दिखाने लगेगा और यहाँ जीरो हो जाएगा। आप सोच लो सिर्फ 50 पैसे के डिफरेंस पे आप एक टीम पे आप बोल सकते हो लगभग जितना लगाया था, जितना जाने को था उसका लगभग 70-80 पैसा आप प्लस में हो, ठीक है। 4,500 रुपये आप प्लस पे हो। अब ये रेट मान लीजिए 1.2 था 1.2 पे अगर आपको मान लीजिए 6,900 हटाना है तो आप मान लो कि आपको लगभग 1,400 रुपये लगेंगे, 1,380 रुपीज़ लगेंगे। तो इस टीम पे आप मान लो हो जाओगे लगभग 8,600 प्लस, इस पे जीरो हो जाओगे। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा, जितने पे लगाया है 1.69 पे लगाया, अब ये जितना ज़्यादा ऊपर रहेगा उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। 30 पैसे पे भी आप लॉस कट कर सकते हो। आप मतलब मैंने कितनी बार बोला है, पर वो बंदे मानते नहीं है। बंदों को चाहिए कि भाई एक मैच में बहुत जीतना है। आप सोच लो 1.69 पे आपका मान लीजिए 6,900 जाने को, मैं फिर बोलता हूँ, आप सुनिए, मैं आपको बता दूंगा ये वीडियो में सारी चीज़ें। अब सिर्फ वेस्ट इंडीज़ फेवरेट आई, यहाँ पे सिर्फ आपका मान लीजिए वहाँ पे मान लीजिए आपका सिर्फ 1.9 ही तक आया वेस्ट इंडीज़। अभी भी अगर आप लॉस कट करोगे तो आपका अभी भी लॉस कट हो सकता है, ठीक है। अब आप मान लो 6,900 आप मल्टीप्लाई कर लो कितने से, 0.9 से, तो आपका लगभग 6,200 रुपये कटने को रहेगा। तो यहाँ 3,800 आप अभी भी प्लस हो गए, यहाँ आपका जीरो रहेगा। इजी वे में अगर आपको बताना हो तो आइए एक और इजी वे में बता देता हूँ। मान लीजिए ये 70 पैसा रेट था, ठीक है, ये अभी 2.6 है, बाद में घूम के सिर्फ 90 पैसा आता है। अब आप देखिएगा 40 पैसे के डिफरेंस पे आपने कितना पैसा बनाया, ठीक है। 7,000 आप माइनस पे थे, 10,000 प्लस में थे, ठीक है। अब आप सोच लो 90 पैसे पे 9 7 जा 56, मतलब आप मान लो कैलकुलेटर पे आपको क्या करना है, 7,000 मेरे को हटाना है 90 पैसे पे, तो 0.9 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 6,300 हो गया, 7 9 जा 63। तो अब यहाँ से 6,000 अगर आप मान लो अब वेस्ट इंडीज जब ये 90 पैसा फेवरेट आई आपने लॉस कट कर लिया, तो आप वेस्ट इंडीज इस पे जीरो हो जाओगे और वेस्ट इंडीज पे 3,700 का दिखाने लगेगा। सिर्फ और सिर्फ 40 पैसे के डिफरेंस पे आप इतना पैसा बना सकते हो। जितना लगाया उसका आधा पैसा बना सकते हो, और बल्कि और ये जितना लो रेट जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो कहने का मतलब यही था कि जो भी रेट है, ठीक है, जब भी आपको समझना है कि भाई कितना पैसा, मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया ना 70 पैसे पे था, 1.8 था, यहाँ पे मान लीजिए मान लीजिए यहाँ पे 1.3 आ गया, तो यहाँ पे आपका मान लीजिए ऑलरेडी 7,000 मान लीजिए आपका माइनस में था, तो 7 3 21, तो मतलब आपको हर 300 पे 1,000 मिल रहा है, 600 पे 2,000 मिल रहा है, आपको 900 पे 3,000 मिल रहा है, 1,200 पे 4,000 मिल रहा है, ठीक है, 1,500 पे 5,000 मिल रहा है, ठीक है, मतलब हर 300 रुपये पे आप बोल सकते हैं 1,000 रुपया मिल रहा है। तो आपका 7,000 रुपया 2,100 के आप बोल सकते हैं जाने पे 7,000 आप हटा सकते हो, तो ऊपर आपका 10,000 प्लस है, आप 30 पैसे पे खाते हो तो ये जीरो हो जाएगा और आपका ऊपर में लगभग 7,900 का प्रॉफिट हो जाएगा। आपको ऐसे सोचना है। तो कुछ इस तरीके से आप, मैं हमेशा बोलता हूँ एक बार खेल के देख लो, ठीक है, खेल के देखोगे आपको ज़्यादा आसानी होगी। और डबल पे लॉस कट मेरा नियम हमेशा याद रखिएगा, डबल पे लॉस कट, और एक बार ये सारी चीज़ें आप एक बार समझ लोगे। मैंने अपने हिसाब से आपको समझाया, 15 मिनट का वीडियो मेरे ख्याल से इनफ है, ठीक है, समझाने के लिए। देखिए अभी के लिए मैं चलता हूँ, और रेट सपोर्ट कौन सी टीम को कैसे करता है वो सारी चीज़ आप देख लीजिएगा। मैंने हमेशा बोला है जिस भी टीम को रेट सपोर्ट करता है, आप देखेंगे कि 70 पैसा है, इंग्लैंड मान लीजिए चौका मारा, ठीक है, चौका मारा वो सीधा 50 पैसा कर दिया, 55 कर दिया। पर ये चीज़ें रेट सपोर्ट आपको सेकंड इनिंग में समझ में आती है, सेकंड इनिंग जब रनिंग होती है, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं देखना है कि वो क्या एक विकेट, जैसे मान लीजिए वेस्ट इंडीज अच्छा खेल रही है, वेस्ट इंडीज 1.8 आ गई, ठीक है, इंग्लैंड नॉन फेवरेट चली गई। अब वेस्ट इंडीज का एक विकेट गिरता है, वेस्ट इंडीज सीधा आप बोल सकते हैं इंग्लैंड फेवरेट आ जाती है, सेम रेट देने लग जाता है, 1.7 देने लग जाता है, एक विकेट पे 50 पैसे का डिफरेंस देने लग जाता है। इसका मतलब इंग्लैंड को रेट सपोर्ट कर रहा है। तो आप उसको अगर पकड़ के रखोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपका लॉस कट तो 100% हो जाएगा। बाद में लो रेट पे वो प्रॉफिट आप दूसरी टीम पे पलट सकते हो, ठीक है। तो ये होता है, आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं। जैसे मान लीजिए एक बार और करके आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका लॉस कट हो गया था, ठीक है, इंग्लैंड पे मान लीजिए आपने खाया, बाद में वेस्ट इंडीज पे मान लीजिए आप कुछ 5,600 मान लीजिए प्लस है, ठीक है,
बाद में मान लीजिए इंग्लैंड आपकी बहुत लो लग गई है, ठीक है, 10 पैसा, मान लीजिए बाद में वेस्ट इंडीज आपकी 10 पैसा 20 पैसा लो लग गई है, तो वहाँ पे आप मोटा खा सकते हो बाद में। जैसे मान लीजिए, तो अगर मान लीजिए ये 20 पैसा लग गई, ठीक है, 1.2, तो आप बाद में 20 पैसे पे अगर आप 10,000 भी खाते हो तो इंग्लैंड पर 10,000 प्लस हो जाओगे और इस पे 3,600 अभी भी प्लस रहोगे। अब मान लीजिए बाद में रेट इक्वल आता है, कुछ भी होता है 90-90, तो ये आप वापस से ये पैसा ऊपर पलट सकते हो। तो प्रॉफिट अमाउंट से आप खेल सकते हो। तो जब आप एक बार ही लॉस कट हो गया, मैं हमेशा बोलता हूँ एक बार जब भी लॉस कट हो जाए, पहले मैं क्या करता था, लॉस कट हो गया, अरे भाई चलो ठीक है फिर से आईडी का बैलेंस लगा दो, नहीं, लॉस कट हो गया तो जितना पैसा एक टीम पे प्लस हो उसी से खेलने का ट्राई करो। आपको लगता है वो दूसरी टीम लग जाएगी तो आप ये पैसा दूसरी जगह खा लो। आपको लगता है जैसे अभी साउथ अफ्रीका इंडिया का बहुत बेहतरीन मैच हुआ था, दोनों टीम 7-7 पैसा लग के आप बोल सकते हो जीती थी। अब जैसे मान लो कि उस केस में ऐसा था, मान लो आप एक टीम पे मान लीजिए आप अच्छा खेले, 15,000 प्लस थे, ठीक है, मान लीजिए ऊपर वाली टीम पे 15,000 प्लस थे, नीचे पे 0 था। अब वो टीम जैसे इंडिया 5 पैसा आ गई थी, आप बोल सकते हैं साउथ अफ्रीका 5 पैसा आ गई थी। अब 5 पैसे पे मान लो आप, आपका मन किया आपने 50,000 रुपया खा लिया, ठीक है, तो 5 पैसे पे 50,000 खाने का मतलब होता है मान लो लगभग यहाँ 12,500 आपको प्लस दिखाएगा, यहाँ एक पेटी, यहाँ 50,000 प्लस दिखाने लगेगा अगर आप मान लो उस केस में खाते। तो बाद में आप बोल सकते हो जब वो टीम फेवरेट आती है तो ये 50,000 को आप दोनों जगह बुक सेट कर सकते हो ईजिली, आप बोल सकते हो 25-25,000 रुपये बना सकते हो। लो रेट पे तो आपको हमेशा खाना है। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ जब वो 5 पैसा देता है, मान लो इधर में आपका मान लीजिए बहुत फेवरेट आ गई, 1.1 का रेट आ गया, तो इस केस में अगर आपका एक टीम पे प्रॉफिट है तो थोड़ा सा माल ऊपर पलट दो, ठीक है, थोड़ा सा माल अगर आप मान लो ऊपर में, मान लीजिए वेस्ट इंडीज पे आपका ऑलरेडी 5,000 प्लस था, बहुत छोटा बता रहा हूँ, ठीक है, और 1.1 है, तो आप थोड़ा सा ये 1.1 से कम आप 10,000 तो खाई दो, तो ऊपर आप 4,000 हो जाओगे और नीचे 10,000 हो जाओगे। बाद में मान लो अगर 20 पैसा भी आता है तो वापस से आप लॉस कट कर सकते हो, जैसे मैंने बताया डबल पे लॉस कट, तो वापस से ऊपर पे 5,000 हो जाओगे और आप बोल सकते हो 20 पैसे पे जब मान लीजिए आपका ये 20 पैसा आया, ठीक है, तो आपने 5,000 बैक किया तो नीचे पे 5,000 प्लस हो जाओगे, तो दोनों जगह 5,000 प्लस हो गए, 10 से 20 पैसा जाने पे भी। तो ये चीज़ें आपको करनी होंगी, आप थोड़ा खेलोगे तो समझोगे। हमेशा एक टीम पे प्रॉफिट करके छोड़िए मत, लो रेट पे एक बार तो रिस्क ले लीजिए, क्योंकि वो टीम मैच अगर उड़ गया ना तो उस मैच में आप बहुत मोटा पैसा बना सकते हो। कई बार मैंने किया है, हाँ मेरे हाथ नहीं लगा, ठीक है, पर अगर मेरी बुक मान लीजिए 15-16 हज़ार एक टीम पे प्लस या तो 11,000 एक टीम पे प्लस रहता हूँ, 5 पैसे पे तो मैं खा ही लेता हूँ एक बार के लिए, 5 पैसे 50,000 खा लेता हूँ कि चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, 2,500 रुपये मैं लॉस सहने को रेडी हूँ, पर लॉस मतलब प्रॉफिट में से ही लॉस, पर अगर वो मैच उड़ गया ना तो बहुत मोटा पैसा बनता है। चलिए अभी के लिए मैं चलता हूँ दोस्तों, मेरे हिसाब से मैंने आपको ठीक ठाक समझाया, ठीक है।